जय शु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलिसे समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलिसे समाचारों में प्रमुख है: म्यांमार सेना की गिरफ्तारी, कैथलिक पुरोहितों की रिहाई। रेडियो वेरितास एशिया के पूर्व कार्यकारी पुरोहित का निधन। अंतर्राष्ट्रीय हज लगातार दूसरे साल रद्द रहा। नेपाल में बाढ़, भूस्खलन ने बरपाया कहर। भारत ने कोविड-19 टीकाकरण के बाद पहली मौत की पुष्टि की। मिजोरम प्रेस्बिटेरियन चर्च ने राज्य सरकार से सीमा विवाद सुलझाने का आग्रह किया। वेटिकन ने भारतीय नन की दूसरी अपील की खारिज। दिल्ली दंगा भड़काने के आरोपी छात्रों को जमानत। असम राज्य में कैथलिक चर्च ने ट्रांसजेंडर के लिए एक सुरक्षित घर बनाया। हिंदुओं ने ईसाइयों को गांव से भागने के लिए मजबूर किया। कोविड-19 के कारण कलीसिया ने अपने चौथे धर्माध्यक्ष को खोया। जूम ऑनलाइन पर अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला दिवस का आयोजन किया गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। म्यांमार सेना की गिरफ्तारी, कैथलिक पुरोहितों की रिहाई। म्यांमार की सेना ने यांगून से 700 किलोमीटर उत्तर में मांडले के महाधर्म प्रांत ने चांदथार गांव में 6 कैथलिक पुरोहितों और एक सामान्य कैथलिकों को गिरफ्तार कर रिहा कर दिया है। आर्चडायसिस के विकार जनरल फादर डोमिनिक जोडू के अनुसार 12 से 13 जून की रात को बर्मी सैनिकों ने चर्च ऑफ द असम्पशन के परिसर और पुरोहितों के आसपास के घरों पर छापा मारा और पेरिस पृष्ठ और अन्य पुरोहितों को गिरफ्तार कर लिया गया था। छापे इस तथ्य से प्रेरित थे कि कुछ मुखबिरों के अनुसार नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के कुछ सांसद कैथलिक चर्चों और बौद्ध मठों में छिपे हुए हैं। सेना के आने से बुजुर्ग, महिलाएं, बीमारों सहित कई ग्रामीण भागकर पास के जंगलों में चले गए और फिर अगले दिन ऑपरेशन के अंत में अपने घरों को लौट सके। रेडियो वेरितास एशिया के पूर्व कार्यकारी पुरोहित का निधन। रेडियो वेरितास एशिया के पूर्व कार्यकारी श्रीलंकाई जेसुइट फादर एंटोन वीरासिंघे का 9 जून को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 12 जून को 1939 को जन्मे फादर एंटोन ने 1960 में सेमिनरी में प्रवेश लिया था और 10 साल बाद एक पुरोहित बन गए थे। मनीला के एक विश्वविद्यालय से संचार में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद फादर एंटोन को दिसंबर 1975 में रेडियो वेरितास एशिया का विदेशी सेवा सलाहकार नियुक्त किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हज लगातार दूसरे साल रद्द रहा। भारत की हज समिति ने 16 जून को हज 2021 के सभी आवेदन रद्द कर दिए क्योंकि सऊदी सरकार ने कोविड महामारी के मद्देनजर 2021 में लगातार दूसरे वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय हज को रद्द करने का फैसला किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हज कमेटी डॉक्टर मकसूद अहमद खान द्वारा जारी एक परिपत्र में लिखा गया है कि हज और उम्रह मंत्रालय सऊदी अरब साम्राज्य ने एक बयान जारी कर बताया कि कोरोना महामारी की स्थिति के कारण सऊदी अरब के राज्य ने नागरिकों को अनुमति देने का फैसला किया है और सऊदी अरब के भीतर के निवासियों को केवल सीमित संख्या में हज 1442 में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हज को रद्द कर दिया गया है। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन ने बरपाया कहर। नेपाल में मंगलवार और बुधवार लगातार बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन ने कहर बरपाया है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं और कई लापता है। सिंधु पाल्चोक जिले में भीषण बाढ़ में 50 से अधिक लोग लापता हैं, जो राजधानी काठमांडू में लगभग 70 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, जिससे जान माल का भारी नुकसान हुआ है। भारत ने कोविड-19 टीकाकरण के बाद पहली मौत की पुष्टि की। कोविड-19 वैक्सीन के दुष्प्रभावों का अध्ययन करने वाले एक सरकारी पैनल ने टीकाकरण के बाद एनाफिलैक्सिस के कारण पहली मौत की पुष्टि की है। पैनल द्वारा कोविड-19 टीकाकरण के बाद 31 गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्ट की गई। राष्ट्रीय AEFI समिति के एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल 8 मार्च को टीका लगाए जाने के बाद एनाफिलैक्सिस के कारण एक 68 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई।
यह एनाफिलेक्सिस के कारण कोविड-19 से जुड़ी पहली मौत है। यह टीका प्राप्त करने के बाद टीकाकरण केंद्र में 30 मिनट तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता पर फिर से बल देता है। मिजोरम प्रेस्बिटेरियन चर्च ने राज्य सरकार से सीमा विवाद सुलझाने का आग्रह किया। राज्य के सबसे बड़े सांप्रदायिक मिजोरम प्रेस्बिटेरियन चर्च ने शीर्ष नेताओं ने राज्य सरकार से पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवादों को सुलझाने के लिए उपाय का आग्रह किया है। चर्च के नेताओं ने मुख्यमंत्री जोरमथंगा से मुलाकात की और उनसे पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवाद को सुलझाने और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मिजो भाषा को शामिल करने के उपाय का आग्रह किया। वेटिकन ने भारतीय नन की दूसरी अपील की खारिज। वेटिकन के सर्वोच्च न्यायाधिकरण ने बर्खास्तगी के खिलाफ भारतीय नन लूसी कलापुरा की अपील को खारिज कर दिया है। उसके पास अपनी मंडली से बाहर निकलने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। हालांकि कलापुरा ने 14 जून को बताया कि वह तब तक अपने कॉन्वेंट में रहना जारी रखेगी जब तक कि भारतीय अदालत उसके आवास के अधिकार के मामले का निपटारा नहीं कर लेती। नन ने अपने कॉन्वेंट से बाहर निकलने के अपने मंडली के आदेश को चुनौती दी है, जहां वह 3 दशकों से अधिक समय से रह रही है। दिल्ली में दंगा भड़काने के आरोपी छात्रों को जमानत। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 जून को पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगों के संबंध में कड़े गैरकानूनी गति नियम अधिनियम कानून के तहत बुक किए गए छात्र कार्यकर्ता को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जयराम की पीठ ने आरोपी देवांगना कलिता, नताशा नरवलाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया है और उन्हें नियमित जमानत के लिए स्वीकार करते हुए उनकी अपील को स्वीकार कर लिया है। 24 फरवरी 2020 को पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुई। नागरिक कानून के समर्थनों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा के बाद कम से कम 53 लोग मारे गए और लगभग 200 लोग घायल हो गए थे। असम राज्य में कैथोलिक चर्च ने ट्रांसजेंडर के लिए एक सुरक्षित घर बनाया। असम राज्य में कैथोलिक चर्च ने इस महीने हाशिए पर पड़े ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक सुरक्षित घर बनाया है। ट्रांस महिलाओं के लिए रेनबो होम का उद्घाटन स्थानीय चर्च के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। चवनोद के क्रॉस की धर्म बहनों की सिस्टर प्रेमा चवालूर 2016 से गुवाहाटी ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ काम कर रही हैं, जिसे व्यापक रूप से भारत में किन्नर के रूप में जाना जाता है। कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि के खिलाफ कैथोलिक धर्म बहनों ने जयपुर, गुवाहाटी में अपने प्रतिनिधि मंडल हाउस में ट्रांस लोगों के लिए एक आपातकालीन आश्रय शुरू किया है, जो आभूषण बनाने, सिलाई और कढ़ाई, इंटीरियर डिजाइन में कौशल बढ़ाने का प्रशिक्षण प्रदान करता है। हिंदुओं ने ईसाइयों को गांव से भागने के लिए मजबूर किया। पूर्वी भारत राज्य उड़ीसा में हिंदुओं द्वारा ईसाई परिवारों पर उनकी आस्था के लिए हमला करने और उन्हें गांवों से बहिष्कृत करने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। कटक भुवनेश्वर महाधर्म प्रांत के फादर पुरुषोत्तम नायक के अनुसार एक कट्टरपंथी समूह ने 8 जून को रायगढ़ जिले के सिकपई गांव में ईसाइयों के घरों को नष्ट कर दिया और उन्हें गांव से भगा दिया। फादर नायक ने कहा कि ईसाई पास के जंगल में फूस के मकान में रह रहे हैं। ईसाइयों ने कल्याण सिंहपुर पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज की और इसकी जांच की जा रही है। गांव में 32 हिंदू परिवार का वर्चस्व है और केवल 8 ईसाई परिवार है। कोविड-19 के कारण कलीसिया ने अपने चौथे धर्माध्यक्ष को खो दिया। गुमला धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष पॉल अलोइस लकड़ा का निधन 15 जून को कोविड-19 के कारण रांची के ऑर्किड अस्पताल में हुआ। वे 65 साल के थे। उनके निधन के साथ भारत की कैथोलिक कलीसिया ने अपने 4 धर्माध्यक्षों को खो दिया। गुमला धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष पॉल अलोइस लकड़ा का अंतिम संस्कार 16 जून को पूर्वाह्न 10 बजे गुमला के महागिरजाघर के रांची के महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो द्वारा संपन्न किया गया। जूम ऑनलाइन पर अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला दिवस का आयोजन। 16 जून 2021 को ऑनलाइन जूम एप्लीकेशन पर मध्य प्रदेश घरेलू कामकाजी ट्रेड यूनियन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इंदौर और खंडवा जिले के विभिन्न बस्तियों से 10 घरेलू कामकाजी महिलाओं ने ऑफलाइन भाग लिया और 20 जनों ने ऑनलाइन भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि कुमुद सिंह सरोकार संगठन के सचिव है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, वर्तमान में घरों से काम करना एक बहुत चर्चित शब्द है,
लेकिन देश में घरेलू कामगारों की एक बड़ी आबादी घर पर काम के बिना है, जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है। खासकर जब हम इस लॉकडाउन के दौरान की बात करें तो इन महिलाओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्त जानकारी हमारे संवाददाता सिस्टर गंगा रावत SSPS के द्वारा दी गई। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।